तो वीडियो बनाते हुए आ रहे हो? जी गुरुदेव। बताइए। बताना क्या है, कुछ प्रश्न मन में थे, मैं कहा गुरुदेव बैठे हुए हैं तो पूछ ही लो। पूछिए। गुरुदेव एक प्रश्न चला रहा है मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से। हाँ। वो है मसान के बारे में, कच्चा और पक्का मसान के बारे में। ये कच्चा पक्का मसान होता क्या है गुरुदेव, और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? थोड़े से आगे आ जाओ, आवाज़ साफ नहीं आएगी वरना तुम्हारी वीडियो में हमारी, क्योंकि आज जो है थोड़ी सी पूर्णमासी है तो उसकी वजह से थोड़ा सा कल से ऐसे ही रहे हैं तो जी। आवाज़ ऐसे ही निकलेगी, थोड़ी सी हल्की सी। जी गुरुदेव। तो इसी वजह से थोड़ा सा कह रहे हैं। तो प्रश्न है कच्चा पक्का मसान। जी गुरुदेव। वीडियो थोड़ी सी छोटी रखेंगे, जी। ठीक है। बस जल्दी जल्दी ही बताऊंगा, बहुत ब्रीफ में, क्योंकि और लोग आने वाले हैं शायद से अभी। जी। जी। तो कच्चा पक्का मसान दरअसल इस तरीके से होते हैं कि भाई, जैसा तुमने ये सोचा है कि भाई जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है, जी। ठीक है, और वो प्रेग्नेंट लेडी मरने की कगार पर हो ना, मर जाती है या मरने की कगार पर, उसका बच्चा जो है ना पेट में रहता है। जी गुरुदेव। ठीक है, तो उसे डॉक्टर्स या तो निकाल देते हैं जी। या माँ बाप ही निकाल देते हैं। जी। मतलब माँ बाप से मतलब है दाई वगैरह दाई निकाल वगैरह, देती है। क्योंकि कहा यह जाता है कि जैसे ही मान लो वो होता है ना, क्या कहते हैं, अर्थी लगाई जाती है। जी। ठीक है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी होती है, अर्थी लगाई जाती है तो वो पेट फट जाता है जी। उस वक़्त। तो कहते हैं वो डबल जीव की हत्या होती है फिर। जी गुरुदेव। ठीक है, तो उसमें से जो वो बच्चा निकलता है, जी। ठीक है, वो होता है कच्चा मसान। ठीक है, साधनाएं भी होती हैं कच्चे मसान की। जी गुरुदेव। ठीक है, और इसी तरीके से तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है भाई पक्का मसान। जी। पक्का मसान आप इस तरीके से कह सकते हो कि भाई जो और हाँ, कच्चा मसान जिस पे भी होगा ना, जी। वो बच्चा सूखता हुआ चला जाएगा। जी। ज़्यादातर जैसे बच्चे सूखा रूख हो जाता है जी। इस टाइप से। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा पक्का मसान। जी। ठीक है, पक्का मसान वो बच्चे होते हैं, आपने देखो 1 साल से लेकर 10-12 साल तक बच्चों को जलाने की प्रथा नहीं है हमारे यहाँ, जी गुरुदेव। दफनाने की प्रथा है। ठीक है, तो उनका क्या है, एक स्थान से जैसे बहुत सारे लोग बना देते हैं, ठीक है, या भाई मान लो स्थान भी ना बनाया तो वो गड्ढे में जैसे दाब देते हैं उसे, जी। ठीक है, वहाँ पे। तो उस स्थान पे से जो चीज़ उठती है, जो नेगेटिविटी उठती है, वो होता पक्का मसान। ठीक है, यानी कि जो दाना पानी खाते हुए बच्चा ख़त्म हो, वो होता है पक्का मसान। जो कच्चा मसान होता है वो पेट में ही होता है, या तो उसे निकाल दिया जाता है, लेकिन धड़कन शेर वेर सब चीज़ बन जाती है वो 7 से 8 महीने तक का जो बच्चा होता है, ठीक है, जिसमें सांसें धड़कन वगैरह सब होती है, वो कच्चा मसान होता है। गुरुदेव एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, जो लोग वीडियो को देखेंगे उनके लिए कुछ लाभ हो जाए तो इनसे बचने का कुछ एक दो कच्चा उपाय। मसान पक्का मसान से, हाँ, एक जी। उपाय है जो मैं बताई दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। चाहे तो कच्चा मसान हो चाहे पक्का मसान हो, उसे एक लौकी लें, किसी भी व्यक्ति पे यदि लगता है मसान है जी। तो एक लौकी लें, उसमें बड़ी सुई लें, एक बड़ी सुई, और उस बड़ी सुई को आर पार कर दें उसके जहाँ से उसकी डंडी होती है, जी। और आर पार करने के बाद में 9 चूड़ियाँ लें। जी। 9 ही क्यों होती हैं चूड़ियाँ, वो इसलिए होती हैं 9 भी, वो भी हरी चूड़ियाँ। ठीक है, हरी चूड़ियाँ स्वाद की निशानी होती हैं, और वो उस स्त्री की निशानी होती है जिसके वो पेट में बच्चा होता है। ठीक है,
और 9 इसलिए होती हैं क्योंकि वो जो टाइम पीरियड होता है बच्चे का वो 9 होता है, 9 महीने 9 महीने का होता है। बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसलिए वो 9 चूड़ियाँ उसमें बड़ी सुई में डाल देते हैं, और बड़ी सुई में डालने के बाद में उसे जो महिला जिस पे भी या जो भी बच्चे पे जिस पे भी वो होता है ना, एंटिटी होती है, उतने उसके नाप का जो है वो ले लेते हैं धागा, और उसे 9 टाइम डबल कर लेते हैं। ठीक है, और 9 टाइम डबल करने के बाद में और फिर उसे जो है उस पर लपेट देते हैं चूड़ियों पे। गुरुदेव हाँ, एक प्रश्न, हाँ बोलो। आपने चूड़ियों का बोला है, तो सुहाग से और चूड़ियों से जी। मतलब कच्चे मंदिर पक्के पे ही हूँ, मसान का क्या लेना? मंदिर पे हूँ, आधा घंटा हो गया। ठीक, गाय की। मैं क्या बता रहा था मैं? पूछ रहा था आपसे हाँ। कि गुरुदेव सुहाग चूड़ी इनसे हाँ। कच्चे और पक्के मसान का क्या क्या लेना देना है? कच्चा पक्का मसान होता ही 9 महीने से है। 9 महीने या 9 साल तक ही पक्का या कच्चा मसान बनता है। जी। आपको बात समझ में आ पा रही है, नहीं आ पा रही है कुछ? हाँ, तो 9 रही है। साल तक की विधा होती है बच्चे को दफनाने की, और 9 महीने ही होते हैं माँ के पेट के। जी। आपको बात समझ में आ पा रही है या नहीं आ पा जी, रही है? बिल्कुल आ रही है ठीक गुरुदेव। है, और लौकी का विधान होता है मसान से। जी। ठीक है, क्योंकि लौकी जितनी जल्दी जैसे वो सूखती है ना, जी। वो जो हम जैसे मान लो ये सब कर लिया आपने, बीच में बात अधूरी छोड़ दी कि हमने जब वो 9 टाइम धागा एक बार नाप के 9 टाइम कर लिया वो, तो उसको उतने धागे को उस पे लपेट देंगे, चूड़ियों पे, लौकी पे, और जो भी मरीज है उसके ऊपर से 9 बार उतार के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक जी। है, उतार के उसे किसी बहते हुए पानी में या किसी बहते हुए पानी के बराबर में गड्ढा करके दाब देंगे। जी। तो ये कहा जाता है कि भाई जो सूखा रोग उसे लगने वाला था वो लौकी के द्वारा उसे सूख सूख के वहाँ ख़त्म हो जाता है, उसकी जो भेंट होती है वो उसे मिल जाती है, तो जी। उस बच्चे का पीछा छोड़ देता है। ठीक है, और वहाँ वो चला जाता है। बहुत अच्छी जानकारी लगी गुरुदेव। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है, और ये उपाय भी बहुत ज़बरदस्त है। जिन लोगों के पास धन की कमी है या जो लोग नहीं जा पा हाँ, रहे जो हैं। लोग ठगते हैं ना इधर उधर, जैसे किसी भगत जी के पास चले गए, जी, उन्होंने जी, क्या जी। 5-6 हज़ार रुपये ठग लिए। ठीक है, और उसके बाद भी फ़ायदा हुआ हुआ नहीं हुआ पता नहीं जी। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया जानकारी है। मेरा मानना ये है कि वो अपने आप ही ये चीज़ें कर सकता है। ठीक है, जी गुरुदेव। और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी कुछ नहीं है। जय महामाई।